डॉक्टर की पहचान भी इससे होती है और आपका इलाज होके आपके जीवन का मार्ग भी इससे सुगम होता है। नमस्कार, आज मेरा विषय वीडियो के माध्यम से रहेगा कि खाली दवा से नहीं, दिशा से होता है इलाज। आप लोग रोज देखते हैं, इस प्रैक्टिकल से गुजरते हैं कि रोगी डॉक्टर के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक दवाई भी दे देता है और उससे कुछ रोगी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रोगी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए और इवन मौत के मुंह तक भी चले जाते हैं। लेकिन हम ये जान नहीं पाते लास्ट तक भी कि ये जो मौत हुई, ये जो रोग बढ़ा, इसमें दोष किसका था। तो इसी के लिए थोड़ा सा गाइडलाइंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मैंने जैसे हेडिंग बोला कि खाली दवा से नहीं, दिशा से होता है इलाज। इसको मॉडर्न साइंस के अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। जब भी हमें किसी रोग का इलाज करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका कॉज, जो उसका कॉजेटिव फैक्टर है रोग का, उसका जो मूल कारण है, उसको डिटेक्ट करना होता है। और उस मूल कारण से जो लक्षण, जो परेशानी रोगी हमें बताता है, वहां तक वो रोग कैसे आया, किस किस सिस्टम को उसने अफेक्ट किया और आज वो किस सिस्टम को अफेक्ट करते हुए आपको परेशान कर रहा है, रोगी को परेशान कर रहा है, ये हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है संप्राप्ति और मॉडर्न साइंस में इसको बोला जाता है पैथोजेनेसिस। कि रोग की उत्पत्ति हुई कैसे, कहाँ उसका बीज गिरा, कहाँ कहाँ उसका पोषण हुआ और उसका जो फल लगा उसने हमें किस ऑर्गन के थ्रू उसको महसूस करने पे मजबूर किया। ये रोग का उत्पत्ति का जो एक सिस्टम है वो होता है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे कि जब हम किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका है उसी रास्ते से वापस चल देना, तो हम अपने मूल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। यही चिकित्सा में भी होता है कि जहां पे आज हमें परेशानी का अनुभव हो रहा है, हमें जो प्रॉब्लम है वो फील हो रही है, उसको ठीक करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कि उसकी बनने की या उस प्रॉब्लम के महसूस होने तक की जो प्रक्रिया है उसको ठीक से समझना और उसको हम मूल, उसके ओरिजिन तक कैसे वापस लेके जाएं और कैसे उसको फिर वहां से हम बाहर निकाल दें, इस लाइन को सबसे पहले बनाना। तो इसको कहते हैं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो इलाज की दिशा है वो क्या होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में ज़्यादातर, क्या मैं कहता हूं कि 99.9% जो हमारे चिकित्सक हैं वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो रोग के पैदा होने की प्रक्रिया पे ही वो ध्यान नहीं देते। तो इसलिए उसकी जो रिवर्स प्रोसेस है उसको भी वो ठीक से पहले निर्धारित नहीं कर पाते और जिसकी वजह से ट्रीटमेंट हमारा रास्ता भटक जाता है और जिसका ट्रीटमेंट अपनी दिशा में थोड़ा बहुत ठीक चला जाता है, वो रोगी हमारा संवर जाता है, उसका जीवन थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जहाँ जो चिकित्सा का जो मार्ग है वो भटक जाता है, चिकित्सा का मार्ग कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, वहाँ पे रोगी गलत साइड में जाते हुए अपने शरीर में बड़े बड़े रोगों को ग्रहण करते हुए और इवन मौत के ग्रास तक वो चला जाता है। और ये कोई नहीं महसूस कर पाता, कोई नहीं डिटेक्ट कर पाता कि ये जो रोगी का नरकीय यातना में जो जीवन है और इवन कालग्रसित जो अनअक्वायर्ड जो एक डेथ है उसकी, जो अस्वाभाविक वो मृत्यु के ग्रास में समा जाता है, इसका कारण कहाँ हुआ। और इसका मूल कारण मोस्टली जो केसेस आज के समय में है वो है चिकित्सा के दिशा का ठीक ना होना, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ठीक ना होना। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात पे गौर करें कि जिस भी चिकित्सक के पास जाएं, सबसे पहले आप उसको ये पूछें
कि मेरा जो आज बुखार है, मेरा जो आज सिर में दर्द है, मेरा आज जो पेट में दर्द है, मेरा आज जो छाती में दर्द है, इसका ओरिजिन कहाँ है और वहाँ से ये रोग कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे यहाँ तक आया कि मुझे परेशान कर रहा है, और इसका जो निवारण है वो किस तरीके से होगा और कितने समय में होगा, इस चीज़ को आप सबसे पहले निश्चित करें, उसके बाद अपना इलाज कराएं। और इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं कि इसमें कुछ समय रोगी को लगता है, इसलिए ना तो चिकित्सक धैर्य रख पाता है, न रोगी धैर्य रख पाता है, और इसलिए कभी भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दें कि चिकित्सक से सबसे पहले ये बात पूछें कि कहाँ से रोग चला और कैसे वो रोग यहाँ तक आया, और जब हम इसको पूर्ण रूप से ठीक करेंगे तो हमें किस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। इस चीज़ को दवाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। नहीं तो आप इलाज कराते कराते भी आप सुरक्षित नहीं हैं, ये आप ध्यान रखें। डॉक्टर की पहचान भी इससे होती है और आपका इलाज होके आपके जीवन का मार्ग भी इससे सुगम होता है। धन्यवाद।